निंदा नहीं करता। कभी भी मेरे मुंह से किसी धर्म की, किसी मजहब की और किसी जाति की बुराई नहीं सुनी होगी। और मैं यही चाहता हूं कि भगवान मेरे मुंह से किसी समाज की, किसी धर्म की और किसी जाति की निंदा न निकाल, मेरे मुंह से ऐसे शब्द न निकले। इसलिए परंतु मैं सर्व धर्मों का आदर करता हूं। जब धर्म में विकृति कब आती है, जब वो अपने धर्म को छोड़ करके मनमाना धर्म स्वीकार कर लेता है। जैसे राक्षसों ने नहीं, धर्म के प्रति, धर्म के अंदर अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए जिस धर्म में हिंसा है, जिस धर्म में दुराचार है और जिस धर्म के अंदर है जो अमानवीय कृत्य होते हैं, उसको वो धर्म नहीं है। वो उस धर्म का स्वरूप बदल करके उसको धर्म कहा जाता है। बाइबल उठा करके देख लें और कुरान उठा करके देख लें और नानक साहब का ग्रंथ उठा करके देख लें, कहीं भी अधर्म नहीं है, कहीं भी हिंसा नहीं है। जो अहिंसा परमो धर्म है, सबके अंदर, धर्मों के अंदर एक ही बात लिखी है। तो इसलिए मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर सकता। जो अपने मनमाने ढंग से धर्म का परिवर्तन करते हैं, चाहे हम ही हैं, चाहे और 14 धर्म है हमारे भारत देश में, उन 14 धर्मों में जब जब परिवर्तन अपने मनमाने ढंग से हुआ है, तब है जो विकृति आई है धर्म में और नरसंहार हुआ है। हमारे धर्म में विकृति आई। दुर्योधन और पांडव आपस में भाई भाई थे। उन्होंने जानते हुए भी, हमारे सनातन धर्म को जानते हुए भी अधर्म का रास्ता अपनाया और खून की नदी है जो बनी, खून की नदियां बनी। ये मैं नहीं कहता, ये नहीं कहता हूं कि कोई धर्म और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष ने अधर्म की परिभाषा धर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा है जो सबको वश में किया और फिर अधर्म का, हमारे ही धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगे। रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दत्त वक्त, ये धर्म और कंस जैसे अत्याचारी है जो लोगों ने धर्म का विध्वंस किया, धर्म को खंड खंड किया। इसलिए अधर्म ने ही उनको, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए अपने अपने धर्म में जो सही लिखा है उसके ऊपर चलें और धर्म की रक्षा करें और धर्म का पालन करें। ये ही हमारी संस्कृति कहती है। तो मैं सब भक्तों से एक ही निवेदन करता हूँ। और प्रेम सिंह जी बादल से भी मैंने एक रात कही थी कि आपका जो पहले राजस्थान में बीजेपी सरकार थी, उस समय मैंने साहब से निवेदन किया था, ये बोलने की बात नहीं, आप इसके बारे में कुछ नहीं बोले, मैंने निवेदन किया था। सुमेधानंद जी से भी निवेदन किया था कि राजस्थान में जो हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश की जो बच्चियां हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारी अबलाओं की रक्षा हो और हमारी जो बच्चियां गंगा, यमुना, सरस्वती के समान पवित्र हृदय वाली हैं, वो इस चकाचौंध वाली संस्कृति, जो बाहर की संस्कृति है, जो विदेशी संस्कृति है, उसको अपना करके हमारी संस्कृति को भूल बैठी हैं और हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को भूल बैठे हैं। इसलिए आप ऐसी कोई व्यवस्था करें। और मैं तो चाहे सरकार किसी की भी हो, पार्लियामेंट में यही कहूंगा कि हमारे देश की जो बच्चियां जब तक, और हमारी माताएं जब तक सुशिक्षित नहीं होंगी और देश की बच्चियां सुशिक्षित में होकर के और हमारी संस्कृति को नहीं अपनाएंगी, तब तक हम है जो इसी प्रकार से दूसरी संस्कृतियों के है जो अपनाने से
हाँ, जो हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे हमारी बच्चियां रास्ता भटक जाएंगी, हमारे बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब ऐसी कोई व्यवस्था करें। सरकार से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी संस्कृति, हमारी बच्चियां और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को कोई पता नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारे बच्चों को भी कोई पता नहीं है। आजकल इंटरनेट का जमाना चल गया है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भगवान के स्वरूप इन है जो राम कृष्ण के स्वरूप इन है जो नौजवानों से, और बलदेव और कृष्ण के स्वरूप इन नौजवानों से, और माता सरस्वती गंगा यमुना के समान पवित्र इन है जो माताओं से, बच्चों से प्रार्थना करता हूँ कि ये इंटरनेट के जमाने में है जो मोबाइल से, और जो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप नहीं जाने क्या क्या है, पबजी क्या क्या है, ये दुष्परिणाम मेरे सामने आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि यहाँ ठाकुर जी के महाराज मेरी बच्ची रास्ता भटक गई, मेरा बच्चा रास्ता भटक गया, ये सब चीजें मेरे सामने आती हैं। नहीं तो मैं तो मोबाइल में नंबर मिलाना भी नहीं जानता हूँ, परंतु आप लोग आकर के नंबर मिलाना भी नहीं जानता, आप लोग आकर के मेरे को बताते हैं, तब मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि हमारा देश, हमारी संस्कृति और गंगा यमुना सरस्वती के समान पवित्र हृदय वाली बच्चियां, हमारे राम कृष्ण की मूर्ति है जो किधर चले गए, कहाँ रास्ता भटक रही है। इसलिए है जो ये प्रतिबंध लगे, मोबाइल के ऊपर प्रतिबंध लगे और बच्चे खो रहे हैं। बहादुर जी 3-4 दिन पहले की घटना है, तो ये ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं। महाराज हमारा बच्चा चला गया, उनका माइंड वॉश किया जाता है, बच्चे चले जाते हैं, बच्चियां चली जाती हैं। इसलिए सभी सरकारों से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई इंटरनेट यदि कोई चलाता है तो उसको दंडित करें, आप जो ये सब बंद करें। और सभी है जो इंटरनेटों के ऊपर हमारे देशभक्ति और देश के लिए प्राण देके उनके चरित्र, भगवान राम के चरित्र इनको है जो दिखाएं। बाकी सब फालतू चीज हमारे देश में विदेशी संस्कृति का एक भी इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। ये मेरा है जो सबसे अनुरोध है। इसलिए अब आपसे मैं और निवेदन करता हूँ आप सबसे कि आप थोड़ा सा आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए अमेरिका भेजते हैं। पिछला समय आया था कोरोना, एक संदीप भाई मेरे पास है जो नरदेव को लेकर के आया है। उसने अंगली से बताया, महाराज इस कोठी को देख रहे हो? मैंने कहा देख रहा हूँ। ये 40,000 करोड़ का मालिक था महाराज, और ये दोनों पति पत्नी मर गए, और इसका जो बेटा विलायत में डॉक्टरी करने के लिए गया, कोई धंधे के लिए गया, उसकी पत्नी ने उसको नहीं आने दिया, और इसके 2 बेटी है 3 बेटी है, वो ही केवल इस संपत्ति को संभालेंगी, और उनका बेटा नहीं आया। क्या बेटे को इसलिए पैदा करते हैं कि बाहर जाकर के अपने माता पिता और हमारी संस्कृति को ही भूल जाए, इसलिए बेटा पैदा नहीं करते हैं। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाओ, कहीं भी विलायत में ले जाओ, यहाँ पढ़ाओ, है जो किसी हॉस्टल में पढ़ाओ, परंतु बच्चे को 3 बार महीने में 3 बार देखने अवश्य जाओ। हमारे बच्चों को भी देखने अवश्य जाओ कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं, वो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। इसलिए मेरे भक्तों, अपने बच्चों को आप है जो सुशिक्षित करें और उनको संस्कृति, भारतीय संस्कृति को सिखाएं, वैदिक संस्कृति सिखाएं, और गौ माता की रक्षा करें, बच्चों की रक्षा करें। और है जो मैं अभी कह रहा था कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। एक बात और बता देता हूँ, प्रेम सिंह जी तो बताएंगे या नहीं बताएंगे, आप राजकुमार जी भी नहीं बताएंगे, पर मैं एक साधु होने के नाते बता रहा हूँ। वो क्या है, थोड़ा सा पानी पिला दे।
तो ही वो आगे तो मेरा हौसला बढ़ गया बोलने का, क्यों समय थोड़ा है। सुन लो, ध्यान लगा के सुन लो। हमारे देश में व्यवस्था तो यही राजा है, ये जो सामने बैठे हैं, और जो भी आएंगे, जो सरकार में आएंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, इस समय हमारे राजा यही रहेंगे। और राजा के सामने हमें पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए, ये शाश्वत धर्म है। चाहे पार्टी कोई भी हो, कोई भी आए, मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ और इनको ही प्रणाम करके कहता हूँ कि ये जो मैं सुन रहा हूँ, एक तो गौ माता की व्यवस्था अच्छी हो, एक हमारी बच्चों की है जो व्यवस्था अच्छी हो, एक हमारे बच्चों की व्यवस्था अच्छी हो। और लास्ट बात ये है, आप सब ध्यान दे के सुन लें। ध्यान आपको नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इनको वोट दो या उनको राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि एक आवाज दो, चाहे कोई भी पार्लियामेंट में हो, चाहे अपने अपने प्रांतों में हो, उन सबको एक ही आवाज दो कि ये भेद बहादुर जी कभी नहीं बताएंगे तो है जो पता नहीं, इनको ध्यान है। हमारी गौ माता के मांस को, यानी गौ माता के रक्त से कई दवाइयां बन रही हैं, और हमारी गौ माता के मांस को 2010 में बंद करने की तिथि थी, उसको बढ़ा करके 2019 किया, और 2019 से बढ़ा करके, और अब मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं एक अच्छे राष्ट्र की, और जिसे मोर को राष्ट्रीय पशु है जो घोषित किया जा सकता है, और नष्ट होते हुए हमारे ऊंट को नष्ट है, जो ऊंट की प्रजाति जो नष्ट होने को जा रही थी, उसको है जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है, और हमारे शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है। तो हमारी गौ माता में क्या कमी है कि उसको राष्ट्रीय है जो पशु घोषित किया जा सकता है। अब सुनो, मैं तो आने वाली चाहे कोई सरकार आए, उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करके और लंबा लेट करके प्रणाम करता हूँ कि जिसका भी राज आए वो गोमांस की बिक्री बंद करा दे। इसकी तिथि है 2029 में इसको बंद कराने की तिथि है जो पहले से नियत है। इससे पहले गौ माता के मांस की बिक्री हमारे भारतवर्ष से बंद हो जाए, ये ही मैं कहता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। और बाकी ये कभी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि ये पार्टी जिताओ वो पार्टी जिताओ। मैं तो सबको समकक्ष रखता हूँ, और बहादुर जी जानते हैं मैंने तो एक चादर इनको भी उठा रखी है कि ये चादर ओढ़ करके झूठ झाट मत बोलना, भगवान का भजन है जो 1 घंटे जरूर, ये चादर इनको भी उठा रखी। अब मैं एक छोटा सा बंदर लाता हूँ आपके सामने, शक्ल में तो ऐसा ही दिख रहा है जैसे कालामों का बंदर हो माकड़। इस आदमी में ऐसी शख्सियत है, ये कहता था मेरा प्रचार जरूर करना, राहत करना, तो मैं ही करूंगा। 1000 बंदर हो 1000 और ये जाकर के खड़ा हो जाएगा तो महाराज बंदर टिकेगा नहीं, ये तय है। तो कोई को भी बंदर परेशान कर रहे हो और बच्चियों को परेशान कर रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो, तो ये कुमावत है। और इसके पास ऐसी विद्या है, न जाने जेब में क्या रखता है भगवान ही जाने। और बंदर टिकते ही नहीं, चाहे लंगूर हो और चाहे बंदर हो। तेरी प्रचार हो गया, ठीक है। बोलो बजरंग जी महाराज की। अब ये जल्दी से